भाइयों नमस्कार। टीम जानवी का अभिवादन स्वीकार करें। आज आपको कॉटन खल के बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। कॉटन खल में हर वर्ष टीम जानवी से जुड़े मित्र और सभी जो क्लाइंट है बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हैं। जिनका कॉटन खल में काम है उनके लिए तो रोज़ की तेज़ी मंदी, रोज़ का व्यापार, रोज़ का मुनाफा। पर जिनका कॉटन खल का बिल्कुल भी संबंध नहीं है, जिनका ऑयल का, पल्सेस का, स्पाइसेस का, शेयर का, कई लोग तो प्रोफेशनल हैं, अलग प्रोफेशन से है, जिनका व्यापार से भी कोई संबंध नहीं है, पर काफ़ी मेरे उनके घनिष्ठ संबंध है, मेरे मित्र है, वो हर साल पूछते हैं कि कब कॉटन खल लेना है। तो 2 महीने 4 महीने के लिए वो स्टॉक करते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हैं। कम लागत में अच्छा मुनाफा देने वाली मेरे हिसाब से कॉटन खल के अलावा दूसरी कमोडिटी आज व्यापार जगत में मुझे नज़र नहीं आती। और बहुत इजीली आप इसको स्टॉक कर सकते हो और हर जगह इसका मार्केट अवेलेबल है। आपको लेने की सुविधा है, आपको बेचने की सुविधा है। कई कमोडिटी ऐसी होती है कि हम उसे स्टॉक कर लेते हैं, पर अगर बेचने के लिए योग्य मार्केट नहीं है तो बेचने में दिक्कत आती है। इस कमोडिटी के बारे में ये बात निश्चित है कि न लेने में तकलीफ है, न बेचने में तकलीफ है। लागत कम है और सही समय अगर आपका दांव लगा है तो 300-400 रुपए की भी तेज़ी अगर मिलती है तो लागत के हिसाब से इतना मुनाफा काफ़ी है। और सबसे ख़ास बात ये है कि आप अगर 6 महीने भी इसे रख कर भूल गए तो माल ख़राब हो गया या घट आ गई, ये टाइप की कोई चीज़ इसके साथ नहीं होती। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि अगर आपने लिया और उसके बाद बरसात का सीज़न है तो बरसात में उसका वेट थोड़ा बढ़ जाता है, यानी माल में घट आ गई या ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, ये चीज़ कॉटन खल के साथ नहीं होती है। इसलिए मैं जो नए मित्र हैं उनको हमेशा कहता हूँ कि सेकंड इनकम होना चाहिए। जो व्यापार आप रूटीन में करते हो उसके अलावा आपको और 2-3 व्यापार ऐसे ढूँढना चाहिए, करना चाहिए कि जिसमें हम आराम से अच्छा मुनाफ़ा बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी कष्ट के, बिना ज़्यादा एफ़र्ट लिए कमा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले स्थान पे मैं कॉटन खल को रखता हूँ। बाकी फिर तो शेयर मार्केट है, गोल्ड सिल्वर है, सभी चीज़ों में आप लोग रुचि लेते हो, काम करते हो, अपने हिसाब से सभी छोटा-मोटा इन्वेस्टमेंट करके मुनाफ़ा कमाती है। पर ये जो है ये बिज़नेस एकदम से लाइमलाइट में नहीं है, इसलिए समय-समय पर कुछ अंतराल के बाद मैं कॉटन खल के बारे में बोलता ही हूँ, क्योंकि मेरे को इसके पहले की एक घटना मेरे जीवन की याद है। मेज को लेके मक्का। मक्का आज के 10 साल 12 साल पहले 800-1000 रुपए की रेंज में बिकता था। कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता था। इवन वो कमोडिटी पे एनसीडीएक्स, एमसीएक्स पर भी जो है उसका ट्रेड होता था। उस समय 800-900 रुपए के दाम की ये कमोडिटी के बारे में मैं लोगों को बोलता था कि ये फुकट भाव है। तो मैं एग्ज़ाम्पल में उनको बोलता था कि जो कॉर्न आप अ, मल्टीप्लेक्स में जाके एक छोटे से कप में लेते हो 25-50 रुपए, वो अगर कैलकुलेशन करो तो उसका रेट क्या हो गया, और ये 800 रुपए क्विंटल का भाव है। तो कितनी जिसे हम कहते हैं बहुत ही कम लागत, बहुत कम लागत में और सेफ काम करके मुनाफा हम उसमें कमा सकते हैं। और लोगों ने बहुत उसे सिंसियरली लिया मेरे बात को, और लगातार 10 सालों तक 12 सालों तक मेज में काम किया मक्के में और अच्छा मुनाफा कमाया। हर साल 30% 40%, कई बार तो 50-60% का मुनाफा 7 से 8 महीने में मक्के में मेज में हुआ है। आज क्या रेंज है आप चेक कीजिए। तो वन वे जो अगर आप उसका चार्ट देखिए, निकाल के मेज का चार्ट निकालिए मक्के का पिछले 10 साल का, तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिखेगा कि एकदम से वो 800-1000 रुपए और 1000 से 1200 रुपए गई और फिर 800 रुपए आ गई, या फिर नीचे आने के बाद बढ़ी नहीं, ऐसा उसके साथ नहीं हुआ है। तो अभी वो काफ़ी बढ़ गई है। अभी उसमें कोई मैं लेने बेचने का आपको सजेशन देना नहीं चाहता हूँ। पर कॉटन खल में जो अभी तेज़ी आई 500 रुपए, तो जिन मित्रों को बोला था सबने बहुत शानदार मुनाफा कमाया। फिर अभी माउथ पब्लिसिटी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा ज़रिया है। तो कई लोगों को पता चलता है कि भाई संदीप भाई ने बोला, टीम जानवी ने कहा, उन्होंने माल लिया, मुनाफा हुआ, तो उनके मित्रों के फ़ोन आए, बोले सर हम भी इंटरेस्टेड है, हर साल हमको भी आप बताइए,
बताइए इस बारे में, कैसे क्या काम करना है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे स्टॉक करना है। तो मैं बोला ज़रूर बताऊंगा। तो ये ऐसी आपको, ये आपके नोटिस में रहना चाहिए ये बात, कि इस कमोडिटी में आप काम करके कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। किसी भी ट्रेड के लिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कभी भी किसी भी कोई भी कस्टमर को आग्रह नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं मेरा सजेशन देता हूँ। अगर मेरा सजेशन आपको उचित लगता है, आपको लगता है इस चीज़ को, इस विचार को, इस बात को फॉलो करना चाहिए, तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हो। आगे बढ़ने के लिए जो भी प्रयत्न होंगे, जो भी प्रयास होंगे, टीम जानवी करेगी, मैं खुद करूँगा। और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए काम उचित नहीं है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। जो काम आप कर रहे हो वो ठीक है, उसी में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस बारे में प्रयास करेंगे, इस बारे में कोशिश करेंगे। थैंक यू।